दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अभी भी मौका है, संभल जाओ वरना डेंगू का ये मच्छर खून के आंसू रुला देगा। दोस्तों आप जहां देखें वहां डेंगू तेजी से फैल रहा है। लोग परेशान हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की लाइन लगी हुई है। ऐसे में सवाल ये आता है कि डेंगू के मच्छर क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। वो कौन सा समय होता है जब डेंगू के मच्छर सबसे ज्यादा काटते हैं और किस तरह हम इन खतरनाक मच्छरों से बच सकते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के टाइम में हर किसी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां फैल रही है, अगर सही वक्त पर सही चीजें नहीं की गई तो जान पर आफत आ जाएगी। ऐसे में हम कैसे खुद को बचाएं, क्या है सही तरीके, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों कान के पास भिन्न भिन्न करते मच्छरों को देखकर आपका भी आधा खून ऐसे ही जल जाता होगा, क्योंकि एक बार तो ये काटते हैं, ऊपर से इनसे होने वाली बीमारियां जान भी ले जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक मच्छर अगर एक इंसान को काट ले तो वो दोबारा उसकी तरफ लौट कर नहीं देखता। इतना ही नहीं, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए मच्छर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम इंसानों के लिए ये उतने ही ज्यादा खतरनाक भी हैं। अगर हम इन छोटे छोटे मच्छरों को पिशाच कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा, जो भले ही हमारा थोड़ा सा खून चूसते हैं लेकिन बड़ी बीमारियां दे जाते हैं। वैसे तो मच्छरों की 3000 के करीब प्रजातियां हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर ही काटती है, और जब पूरा चांद होता है तो मच्छर सबसे ज्यादा काटते हैं। यानी कि पूर्णिमा वाली रात को तो मच्छर हम इंसानों को दावत समझकर खाना शुरू कर देते हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा ही काटते हैं और कुछ को कम काटते हैं। उसके पीछे भी एक कारण है। असल में मच्छरों का काटना बॉडी पर डिपेंड करता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो मच्छर उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमारे पसीने से मच्छर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। गर्मी के साथ साथ जो डार्क कलर होते हैं उससे भी मच्छर अट्रैक्ट होते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप काले या डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो मच्छर ज्यादा ही काटते हैं, और जब आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो मच्छर उतना परेशान नहीं कर पाते। मच्छर भले ही हवा में उड़ते हैं, लेकिन वो अपने अंडे हमेशा पानी में देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कहीं पर भी पानी इकट्ठा करके मत छोड़ो, क्योंकि जहां भी अगर पानी काफी दिनों तक पड़ा रह गया तो मच्छर वहां पर अंडे दे जाते हैं और फिर इनसे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 10 दिन के अंदर मच्छर बड़े होकर खून चूसने लायक शेर बन जाते हैं। कुछ मच्छर तो नॉर्मल होते हैं जो काट कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मच्छर होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि एनोफिलीज। वो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है, और सबसे खतरनाक एडीज एजिप्टी मच्छर होता है, जो जीका वायरस और येलो फीवर चिकनगुनिया के साथ साथ डेंगू फैलाता है। अब दोस्तों बाकी बीमारियां तो मच्छरों से फैलती है, लेकिन इस बीच डेंगू के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू एक ऐसी बीमारी है, प्रचलित भाषा में हम डेंगू कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम डेंगी है, जिसमें प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिर जाती हैं, और आम लोग इसे प्लेट्स भी कहते हैं, लेकिन ये गलत उच्चारण है दोस्तों। प्लेटलेट्स होता है जिसकी वजह से शरीर टूट जाता है। डेंगू के मरीज की बॉडी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। लगातार बुखार आना, किसी भी काम में मन न लगना, शरीर कमजोर हो जाना, ये सारी चीजें डेंगू के बस शुरुआती लक्षण हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। और अगर डेंगू एक्सट्रीम लेवल पर चला गया तो हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत तक आ जाती है। कई लोग तो इतनी सारी दवाइयां और ट्रीटमेंट होने के बावजूद डेंगू की वजह से मौत के द्वार पर चले जाते हैं। लेकिन डेंगू के 4 वेरिएंट है। वैसे तो अगर एक बार डेंगू हो गया तो दोबारा नहीं होता, नेचुरल तौर पर बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है। लेकिन अगर किसी को दूसरे वेरिएंट के साथ दोबारा डेंगू आ गया तो मरने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। नहीं दोस्तों, हम यहाँ आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेंगू वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है,
जो आपके आसपास घूम रहे छोटे छोटे मच्छरों से हो जाती है। देखा जाए तो डेंगू के मच्छरों में सफेद स्ट्रिप्स होती हैं। वैसे तो मच्छर बहुत छोटा होता है जिनमें स्ट्रिप्स देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं ताकि अगर कहीं आपको दिख जाए तो आप ज्यादा सावधान हो जाइए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, केवल फीमेल मॉस्किटो ही काटती है और वो हमारा खून इसलिए पीती है क्योंकि इस खून से उन्हें प्रोटीन मिलता है। इसके बाद वो अपने अंडों को गर्म कर पाती है। एक मादा मच्छर एक बार में 100 से ज्यादा अंडे देती है। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि मच्छर कितने खतरनाक होते हैं, पर अगर आप चाहें तो इन खतरनाक मच्छरों से अपने आप को बचा भी सकते हैं। जैसे कि डेंगू फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं वो खासतौर पर दिन में अपना शिकार करते हैं या फिर ये शाम के टाइम पर काटते हैं। आप ये समझ लीजिए कि डेंगू के मच्छर सुबह 8 से 10 के बीच ज्यादा काटते हैं और शाम को ये 3 से 5 के बीच शिकार के लिए निकलते हैं। इसके अलावा ये ना के बराबर किसी को काटते हैं। इसलिए सबसे पहले तो जब आपको पता है कि डेंगू के मच्छरों का ये नेचर है तो इस समय आप अपने आप को घर में बंद रखिए। साथ ही साथ अपने घरों में जाली लगवा लीजिए जिससे मच्छर अंदर ही ना आ पाए, क्योंकि दोस्तों घर में जाली लगवाने का ऑप्शन डेंगू का मरीज होने से तो लाख गुना अच्छा है। क्यों, सही है ना? जब आप सोने लगे तो मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। अपने शरीर पर मॉस्किटो रेपेलेंट लगा लें। दोस्तों, यहाँ अगर देखा जाए तो मच्छरों को दूर भगाने के कई तरीके हैं। मॉर्टिन लगा लो, ऑल आउट लगा लो, ये सब तो सालों से आप करते ही आ रहे हो, लेकिन इससे पोल्यूशन ज्यादा होता है जिसकी वजह से मच्छर और ज्यादा आते हैं। ऐसे में आप जितना नेचुरल रहेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। आपने गांव वगैरह के खुले एरिया को देखा होगा, बहुत ज्यादा गंदगी नहीं होती, इस वजह से मच्छर कम आते हैं। लेकिन जो बंद इलाके हैं जहां गंदगी ज्यादा होती है वहां मच्छर ज्यादा आते हैं और खतरनाक मच्छर आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी को बिल्कुल भी जमा ना होने दे, क्योंकि जरा सा पानी अगर थोड़े दिनों तक इकट्ठा रहा तो वहां मच्छर पनपने लग जाएंगे। मच्छर पानी वाली जगह को ढूंढते हैं, इसलिए कूलर वगैरह का पानी भी बदलते रहें। बारिश के पानी या फिर पंछियों के लिए जो पानी रखा हुआ है उसे भी समय समय पर बदलते रहिए। उसे अगर जरूरत ना हो तो ढक कर रख दीजिए और कोशिश कीजिए लाइट कपड़े पहने, उससे मच्छर बहुत कम आते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी पसीना निकल रहा है तो उसे तुरंत साफ कर लें, क्योंकि डेंगू के मच्छर उन जगहों पर ज्यादा काटते हैं जब पसीना होता है। पसीने के अंदर मौजूद लैक्टिक एसिड मच्छरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसीलिए अपने पैरों हाथों को ढककर रखिए। दोस्तों, ये वो समय है जब मच्छर सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए काफी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको बुखार आ रहा है, शरीर में सुस्ती छा रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए। जितनी जल्दी आप टेस्ट करवाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि डेंगू का कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर डेंगू हो गया तो रिकवर होने में हफ्तों लग जाते हैं। कहा जाता है डेंगू में ज्यादा पानी पीना चाहिए, आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, लेकिन पानी पिया ही नहीं जाता। लीवर में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप पानी पी ही नहीं सकते, इसलिए मरीज को और परेशानी बढ़ जाती है। दोस्तों, उम्मीद है हमारी इस वीडियो में आपको डेंगू से बचने में मदद जरूर मिलेगी। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखकर बताना, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।